गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब फाइन होंगे। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विंग्लिश। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई थिंक एवरी वन ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस वेरी पर्टिकुलर चैप्टर बिकॉज़ ये एक कहानी एक दादी और उसके पोते की है। कैसे उन दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड है, कैसे वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं और कैसे टाइम पास होने के साथ वो दोनों एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा जुदा होने लगते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड बिफोर बिगनिंग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. सो खुशवंत सिंह जो है वो हमें अपनी दादी माँ के बारे में बताते हैं कि मेरी दादी माँ बाकी सभी की दादी की तरह एक ओल्ड लेडी है। She had been old and wrinkled for 20 years that I had been known her. वो बोलते हैं कि मेरी दादी माँ एक बहुत ही बूढ़ी और झुर्रियों से भरी औरत है और 20 सालों से मैं उनको उसी तरह से देख रहा हूँ। People said that she had once been young and pretty and even had a husband, but that was hard to believe. खुशवंत सिंह आगे कहते हैं कि लोग मुझसे ये कहते हैं कि मेरी दादी कभी किसी समय जवान और प्रीटी ब्यूटीफुल हुआ करती थी, पर मेरे लिए ये विश्वास करना बिल्कुल असंभव है। लोग ये भी कहते हैं कि मेरी दादी के एक पति भी हुआ करते थे, बट खुशवंत सिंह डिनाइज दिस। वो क्यों बोलते हैं कि मेरे लिए ये विश्वास करना मुमकिन नहीं है? क्योंकि 20 सालों से वो अपनी दादी माँ को बूढ़ी और रिंकल्ड लेडी ही देख रहे हैं। उन्होंने आज तक 20 साल के हैं और उन्होंने आज तक अपने दादा को नहीं देखा है। सो दिस इज़ ऑल हार्ड फॉर खुशवंत सिंह टू बिलीव। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. वो बोलते हैं कि हाँ, मेरे ग्रैंडफादर का एक पोर्ट्रेट एक पिक्चर है जो कि फ्रेम करके हमारे ड्राइंग रूम में लगा हुआ है। एंड उसमें वो कैसे दिख रहे हैं? ही इज़ एक्सप्लेनिंग दैम। ही इज़ सेइंग दैट ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। तो उसके दादाजी जिनके पिक्चर हॉल में लगा हुआ है, वो उस पोर्ट्रेट में, वो उस पिक्चर में एक बहुत बड़ी सी पगड़ी पहने हुए है और लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने हुए है। हिज लॉन्ग white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. और वो बोलते हैं कि मेरे दादाजी का जो पोर्ट्रेट है जो कि हॉल में लगा हुआ है, जो जिसमें वो उनकी वाइट दाढ़ी दिख रही है, उन्होंने एक बहुत बड़ा सा टर्बन पहना हुआ है, लूज फिटिंग क्लोथ्स भी पहना हुआ है, उनकी एक लंबी दाढ़ी है जो कि उनके बेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट को कवर करती है। मतलब उनकी दाढ़ी जो है वो उनके चेस्ट तक आती है और वो इतने बूढ़े लगते हैं कि ऐसा लगता है दैट ही इज़ 100 years of age. He did not look the sort of person who have a wife or children. आगे खुशवंत सिंह बोलते हैं कि वे इतने बूढ़े हैं, इतने बूढ़े लग रहे हैं उस फोटो में कि ऐसा नहीं लगता है कि उनको कभी भी कोई बीवी या बच्चे होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो बोलते हैं कि मेरे दादाजी पोर्ट्रेट में ऐसे लग रहे हैं जैसे उनके सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे, उनके कभी भी बीवी बच्चे नहीं होंगे। वो ये भी नहीं इमेजिन कर सकते कि उनके दादाजी भी कभी जवान होंगे और उनके भी बीवी बच्चे होंगे। Am I clear now? He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was also almost revolting. वैसे ही जैसे ये बता रहे हैं कि मेरी ग्रैंड मदर एक समय में यंग और प्रीटी होगी, ये थॉट भी, ये सोचना भी एक तरह का मेरे दिमाग में इट्स ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग मी। ओके, शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। जबकि खुशवंत सिंह बोलते हैं जबकि मेरी दादी मुझे हमेशा बताते रहती थी कि वो लोग बचपन में क्या गेम खेलते थे जब वो छोटी थी। दैट सीम्स क्वाइट एब्सर्ड
and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us. खुशवंत सिंह आगे बोलते हैं कि जब वो बताती थी कि वो भी बच्ची थी, वो भी कुछ गेम्स खेलती थी, इट ऑल सीम्स एब्सर्ड. एब्सर्ड मीन्स रियलिटी नहीं लगता था मुझे, एक तरह का मजाक लगता था उनका यह कहना कि वो भी बच्ची थी और वो भी खेलती थी. एब्सर्ड मीन्स मजाक. ओके. एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और उनकी डिग्निटी को ये मैच नहीं करता था कि वो भी इस तरह का गेम्स खेला करती थी. और खुशवंत सिंह ट्रीटेड उनकी सारी कहानियों को एक तरह का अंधविश्वास और मनगढ़ंत कहानियाँ कह के हंस दिया करते थे. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली bent. इस पैराग्राफ में, इस सेकेंड पैराग्राफ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस सेकेंड पैराग्राफ में खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर को डिफाइन कर रहे, उनका फिजिकल अपीयरेंस डिफाइन कर रहे, और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं. सो प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ. खुशवंत सिंह क्या बोल रहे हैं? हाउ वॉज हर ग्रैंड मदर? शी हैज़ बिन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. अंडरलाइन दिस लाइन कि वो एक नाटी, मोटी और झुकी हुई औरत है. Her face was criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनका जो चेहरा है वो wrinkles से भरा हुआ. criss-cross of wrinkles means उनके चेहरे में हर तरफ झुर्रियाँ हैं, इधर से जा रही झुर्री, इधर से जा रही, इधर से जा रही, इधर से जा रही. मीन्स her face was full of झुर्रियाँ. उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह, कहीं से कहीं भी जा रही हैं. No, we were certain she had always been as we had known her. खुशवंत सिंह बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं जानता हूँ, आई एम सर्टेन, वी ऑल द ग्रैंड चिल्ड्रंस वी आर सर्टेन, कि वो हमेशा से ऐसे ही है जैसी अभी दिखती है. कैसी है? शी इज़, दैट इज़ ओल्ड. वो ऐसे ही है, हमेशा से वो ऐसे ही बूढ़ी हैं जैसी अभी दिखती हैं. So terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. खुशवंत सिंह बोलते हैं कि वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी हैं कि उससे ज़्यादा बूढ़ी वो हो नहीं सकती हैं. 20 सालों से खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि वे इसी अवस्था में, बुढ़ापे की अवस्था में है. ऐसा नहीं लगता है कि वो इससे ज़्यादा भी अब बूढ़ी हो सकती हैं. She could never have been pretty, but yes, she was always beautiful. खुशवंत सिंह बोलते हैं that she is, I cannot imagine her to be a pretty woman. खुशवंत सिंह बोलते हैं कि वो प्रीटी नहीं है, बट हाँ वो सुंदर ज़रूर है. नाउ फ्रेंड्स, माई क्वेश्चन, यहाँ पे एक डाउट आता है, प्रीटी नहीं है सुंदर है मीन्स वो बोलते हो कि उनका आउटर अपीयरेंस जो है उससे वो सुंदर नहीं है, उससे वो प्रीटी नहीं दिख रही है, बट हाँ वो ब्यूटीफुल है. ब्यूटीफुल है मीन्स शी इज़ ब्यूटी विथ हर हार्ट, विथ हर सोल. ठीक है. प्रीटी मतलब होता है आउटर अपीयरेंस और ब्यूटी मतलब होता है इनर वन. She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and other tailing the beads of the rosary. खुशवंत सिंह बोलते हैं कि वे इतनी बूढ़ी है कि वो सही से चल नहीं पाती, इसलिए वे घर में हॉबल करती. हॉबल मतलब लंगड़ा कर चलना. जैसे कि कंगारू कैसे उछल उछल के चलते हैं, उसी तरह शी ऑल्सो लंगड़ाती हैं, तो ऐसा लगता है कि वो हॉबल कर रही हैं. और स्पॉटलेस वाइट में वो है. स्पॉटलेस वाइट मीन्स as it is narrated by an Indian author about her grandmother who is a widow, जो विधवा है. तो इंडियन widow कैसी होती है? What does they wear? What does they wear? They wear white dresses. So इससे ये पता चलता है कि वो ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे उनकी बूढ़ी ग्रैंड मदर जो कि विधवा है वो एक वाइट ड्रेस में पूरे घर में घूमती हैं. Am I clear? Okay. उनका एक हाथ उनकी कमर पर है और दूसरे हाथ से वो माला जपते रहती हैं. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. उनका जो सिल्वर लॉक्स है, सिल्वर लॉक्स मीन्स वाइट कलर का जो हेयर है, बिकॉज वो बहुत बूढ़ी है, उनके सारे बाल वाइट्स हो चुके हैं.
जो वाइट बाल है वो फेस पे स्कैटर्ड है, सही से बंधा हुआ नहीं है, इसीलिए कहीं कहीं फेस पे आ जा रहा है। उनका फेस जो है वो पेल कलर का है। हर लिप्स, उनका लिप्स जो है वो कॉन्स्टेंटली प्रेयर में चलते रहता है, वो मंत्र पढ़ते रहती है, बट दैट वॉज इनऑडिबल, वो दूसरे को सुनाई नहीं देता है, पर एक प्रेयर चलते रहता है उनके जुबां पे। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल। खुशवंत सिंह फिर बोलते हैं कि हाँ, इन सब के बावजूद वो बहुत ब्यूटिफुल है। शी वॉज लाइक अ विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। यहाँ पे खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर को कंपेयर करते हैं विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन, जैसे कि हम हिमालय को देखते हैं, कैसे हिमालय से वाइट वाइट स्नोज नीचे गिरते रहते आगे बढ़ते रहते हैं, उसी तरह यहाँ पे वो अपनी ग्रैंड मदर को बता रहे हैं कि शी इज़ ऑल्सो लाइक अ विंटर लैंडस्केप, ऊपर से नीचे तक पूरी वाइट है। Moving forward to the next stanza. My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city, and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. सो खुशवंत सिंह बताते हैं कि मैं और मेरी ग्रैंड मदर, हम लोगों में बहुत अच्छी दोस्ती है। वो इसलिए है क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे गांव में मेरी ग्रैंड मदर के साथ अकेले छोड़ के गए थे, जब उनको सिटी में, शहर में जाके शिफ्ट करना था। और गांव में जब हम थे तो मैं और मेरी ग्रैंड मदर हमेशा अकेले रहते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, जिससे कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। तो क्या था उनका गांव में रूटीन, ये यहाँ पे खुशवंत सिंह एक्सप्लेन कर रहे हैं इस स्टैंजा में। वे बताते हैं कि she used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वो बोलते हैं कि वो मेरी ग्रैंड मदर, शी यहाँ पे ग्रैंड मदर के लिए यूज़ हुआ है। वो बोलते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर मुझे सुबह जगाती थी एंड उसके बाद वो मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी, एंड देन वो सुबह सुबह अपना जो प्रेयर है वो मोनोटोनस सिंग सॉन्ग में गाया करती थी, और उसी समय वो मुझे नहलाया भी करती थी, मुझे ड्रेसअप किया करती थी स्कूल के लिए, और वो प्रेयर इस होप में गाते रहती थी ताकि मैं उसे सुनूं और मैं उसे याद कर सकूं, उसे बाय हार्ट कर सकूं। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। खुशवंत सिंह बोलते हैं कि हाँ, मैं ग्रैंड मदर का जो वो प्रेयर पढ़ने का, सिंग सॉन्ग करने का मोनोटोनस वे था, उसे बड़ी ध्यान से सुनता था, पर मैं उसे याद करने के इरादे से नहीं सुनता था, बल्कि मुझे मेरी ग्रैंड मदर की आवाज़ बहुत पसंद थी, इसीलिए मैं वो सुनता था। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk. उसके बाद मेरी ग्रैंड मदर मुझे मेरा स्लेट पकड़ाती थी, जिसको वो पहले ही धो करके साफ़ कर चुकी थी। उसके बाद अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, उसके बाद वो मुझे एक मिट्टी का इंक पॉट दिया करती थी, एंड अ रेड पेन, और एक रेड पेन दिया करती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंडेड इट टू मी। उसके बाद वो सारे की चीज़ों को कलेक्ट करके एक बंडल, एक गठरी में बांध के मुझे दे दिया करती थी। After a breakfast of thick, stale chapatis with a little butter and sugar sprayed on it, we went to school. उसके बाद मैं और मेरी ग्रैंड मदर चपाती खा करके, जो कि उसके ऊपर स्टेल चपाती खा के, रात की बासी रोटी रहती थी, उस पर मेरी ग्रैंड मदर बटर लगाती थी और चीनी छिड़क के मुझे रोल बना के दिया करती थी। हम वो खा के स्कूल की तरफ जाते थे। हम मीन्स खुशवंत सिंह और उसकी दादी दोनों एक साथ स्कूल जाते थे। She carried several stale chapatis with her for the village dogs. और मेरी ग्रैंड मदर अपने साथ और बासी रोटियां ले लिया करती थी ताकि वो विलेज डॉग्स को खाना खिला सके, रोटियां खिला सके। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple.
खुशवंत सिंह आगे बोलते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर जो है वो हमेशा सदैव उनके साथ स्कूल जाया करती थी, क्योंकि उनका स्कूल जो है वो एक टेम्पल से, एक मंदिर से अटैच है। द प्रिंस taught us द अल्फ़ाबेट्स एंड द मॉर्निंग प्रेयर। और वहाँ पे जो पुजारी है वो हमें ABCD या क ख ग घ के अल्फ़ाबेट्स पढ़ाते थे और उसके बाद हमें मॉर्निंग प्रेयर्स भी सिखाया करते थे। While the children sat in the row on either side of the veranda singing the alphabets or the prayer in chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. वो बोलते हैं कि जब हम बच्चे वरांडे में एक किनारे बैठ के अपने अल्फ़ाबेट्स या मॉर्निंग प्रेयर को एक साथ कॉरस के वे में गाया करते थे। कॉरस मीन्स एक साथ जब हम गाना गाते हैं एक सुर में, एक ताल में गाया करते थे, उसी समय मेरी ग्रैंडमदर जो है वो अंदर, मंदिर के अंदर बैठ के स्क्रिप्चर्स यानी कि होली बुक्स पढ़ा करती थी। When we had both finished, जब हम दोनों का काम ख़त्म हो जाता था, यानी कि खुशवंत सिंह का क्लासेस ख़त्म हो जाता था और उसकी ग्रैंड मदर का जो स्क्रिप्चर्स पढ़ना था वो ख़त्म हो जाता था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर। तब वो दोनों एक साथ ही वहाँ से घर की ओर रवाना होते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. खुशवंत सिंह बताते हैं कि इस समय जो विलेज डॉग्स है वो मुझे हमें मंदिर की गेट पास मिला करते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम्स ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। और वहाँ से वो मंदिर के दरवाजे से वो कुत्ते हमारे पीछे पीछे एक दूसरे से झगड़ा करते हुए, एक दूसरे के ऊपर भौंकते हुए हमारे पीछे पीछे आते थे, क्योंकि हम उन्हें वहाँ पे चपाती सर्व करते थे। सो दिस वॉज द रूटीन जो खुशवंत सिंह और उनकी दादी जब वो गांव में थे तो वो लोग फॉलो किया करते थे। दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी. We will do the next part in the next video. Hope you like it. So please subscribe and like my channel. Thank you everyone.